नानी ने मुझे 1 रुपए का सिक्का दिया। अब मैं इससे टॉफी लूँगा। मेरे पास 10 रुपए का नोट है। मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं तो मैं 10 टॉफ़ी ले सकता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो ब्लू टी शर्ट वाला लड़का है उसके पास है 1 रुपए का सिक्का और वहीं दूसरे लड़के के पास है 10 रुपए का नोट। तो यहाँ मौजूद थी 2 संख्या, जिनमें से एक ज़्यादा थी और एक कम। यानी जो ज़्यादा वाली संख्या है वह हुई बड़ी संख्या और जो कम वाली संख्या है वह हुई छोटी संख्या। तो हमने देखा ना किसके पास ज़्यादा पैसे थे। जो 10 रुपए का नोट है वो 1 रुपए से ज़्यादा होता है। तो 1 और 10 में से कौन सी संख्या जो है वो बड़ी हुई? 10 वाली संख्या जो है वह हुई बड़ी संख्या और 1 वाली संख्या हुई छोटी संख्या। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर कुछ और चीज़ें मौजूद हैं और हमें देखना है कि दोनों में से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा संख्या में है और कौन सी चीज़ कम संख्या में है, और पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ज़रा देखिए कौन से नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। सबसे पहले हम ये फ्रूटी के डब्बे जो है, जूस के डब्बे जो हैं, उनको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ कितने, कुल मिलाकर कितने डब्बे हुए जूस के? यहाँ हुए 7 डब्बे जूस के, यानी 7। अब ज़रा हम टॉफ़ीज़ को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यह कितनी टॉफ़ीज़ हुई? यहाँ हुई 15 टॉफ़ीज़, जिसे हम कहते हैं 15। तो यहाँ पर हमारे पास आए 2 अंक, एक और है 7 और दूसरी और है 15। अब ज़रा बताइए इनमें से कौन सा अंक जो है वो बड़ा होगा? कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? बड़ी संख्या जो है वो ज़्यादा है, यानी कि जो हमारी टॉफ़ीज़ हैं वो हुई ज़्यादा। तो 15 जो है वो हुई बड़ी संख्या। तो 7 से बड़ी संख्या होती है 15। अब देखिए यहाँ 2 तरीके की बॉल्स हैं। एक तरफ है रंग बिरंगी गेंदें और दूसरी तरफ है फुटबॉल की गेंद। अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी जो गेंद है वो ज़्यादा संख्या में मौजूद है, यानी कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले हम इन रंग बिरंगी गेंदों को गिनते हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ कितनी रंग बिरंगी बॉल्स हुई? यहाँ हुई 4 बॉल्स, जो कि हैं कलरफुल बॉल्स, यानी 4 गेंदें जो हैं वो है रंग बिरंगी। अब हम फुटबॉल को गिनते हैं। 1 2 3। तो यहाँ हुई कुल मिला के 3 फुटबॉल, यानी कि 3 फुटबॉल्स। अब ज़रा देखिए यहाँ पे कौन सी बॉल की संख्या ज़्यादा है? वही संख्या जो है वो होगी बड़ी संख्या। यहाँ पे तो रंग बिरंगी गेंद जो है वो संख्या में ज़्यादा है। तो यह जो संख्या हुई 4, वो 3 से बड़ी हुई और 3 जो है वो 4 से छोटी संख्या हुई। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 नोट दिए हुए हैं। एक तरफ तो है यह वाला नोट जिस पर लिखी है यह संख्या 50, यानी कि 50, और दूसरी तरफ है यह नोट जिस पर लिखी है संख्या 20, यानी कि 20। एक तरफ है हमारे पास 5 दहाई और 0 इकाई और दूसरी तरफ है 2 दहाई और 0 इकाई, यानी कि 20। तो इन दोनों में से कौन सी संख्या जो है वह बड़ी हुई? कौन से पैसे ज़्यादा हुए? जो 50 है वह संख्या होती है बड़ी, क्योंकि उसमें है 5 दहाई, यानी कि 5 टेंस। तो और दूसरी तरफ हमारे पास है 2 दहाई, लेकिन 5 जो है वो 2 से बड़ा होता है। तो यह संख्या जो हुई 5 दहाई और 0 इकाई 50, यह हुई 20 से बड़ी। 50 हुआ 20 से बड़ा नंबर। अब ज़रा देखिए यहाँ पर पेड़ की डालियाँ मौजूद हैं और उन पर बैठे हैं कुछ कौवे। दोनों तरफ मौजूद हैं डालियाँ और उन पर बैठे हैं कुछ कौवे। ज़रा देखिए तो एक और जो डाली है यह वाली, इस पर कितने कौवे हैं? इस पे तो मुझे एक भी कौवा नहीं दिखाई दे रहा। देयर इज़ नो क्रो। तो यहाँ हुए कितने कौवे? 0, यानी कि 0। यहाँ मौजूद है 0 कौवे। और दूसरी डाली पे कितने कौवे हैं? 1 2 और 3। तो यहाँ हुए 3 कौवे, यानी कि 3 क्रोस। अब ज़रा देखिए दोनों में से कौन सी डाली पे ज़्यादा कौवे मौजूद हैं? तो वही संख्या होगी बड़ी।
एक डाली पे तो एक भी कौवा नहीं है और दूसरी पर है 3 कौवे। तो 3 जो संख्या है वह बड़ी हुई किससे, वह बड़ी हुई 0 से। तो 3 जो है वो बड़ा होता है कौन से नंबर से, वो बड़ा होता है 0 से। तो दोस्तों हमने जाना कि कौन सी संख्या बड़ी है, विच नंबर इज बिगर। आप भी अपने आसपास देखना और पता लगाने की कोशिश करना कि जो चीज़ें मौजूद है उनमें से कौन सी चीज़ें ज़्यादा संख्या में है और कौन सी कम, यानी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। विच नंबर इज बिगर एंड विच नंबर इज स्मॉलर।